आज हम भारतीय संविधान के प्रमुख भाग पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के प्रमुख 22 भाग हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। भाग 1। भाग 1 में संघ व राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भाग 2। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। भाग 3। भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में हमको 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। पहले 7 मूल अधिकार थे, यानी संपत्ति का जो अधिकार था वो 7वां मूल अधिकार था, जिसको संविधान से बाहर कर दिया गया है। मूल अधिकार के श्रेणी में संपत्ति का अधिकार नहीं है। अब वह एक कानूनी या विधिक अधिकार है। भाग 4। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग 4 क में मूल कर्तव्य का वर्णन है। अगर पूछ दे कि मूल कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 क में है और भाग 4 क में है मूल कर्तव्य का वर्णन। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। भाग 5। भाग 5 में केंद्र की कार्यपालिका का वर्णन है। भाग 6। भाग 6 में राज्यों की कार्यपालिका का वर्णन है। भाग 7। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य का वर्णन किया गया है। भाग 8। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। भाग 9। भाग 9 में पंचायतें संबंधित जो बातें हैं उसको लिखा गया है। भाग 9 क। भाग 9 क में नगरपालिका का वर्णन है। भाग 9 ख सहकारी समितियों से संबंधित है। इसमें 97वां संविधान संशोधन भी किया गया था। भाग 10। भाग 10 में अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र का वर्णन है। भाग 11। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध का वर्णन है कि भारतीय संविधान में संघ क्षेत्र और राज्य क्षेत्र के बीच क्या संबंध पाया जाता है, इसको बताया गया है भाग 11 में। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद संबंधी का वर्णन किया गया है। भाग 13। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का वर्णन है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं का वर्णन किया गया है। भाग 14 क में अधिकरण, जैसे अनुच्छेद 323 क में प्रशासनिक अधिकरण का वर्णन है और अनुच्छेद 323 ख में अन्य विषयों के लिए अधिकरण का वर्णन है। भाग 15 में निर्वाचन का वर्णन किया गया है, निर्वाचन से संबंधित है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध का वर्णन किया गया, जैसे कोई विशेष राज्य हो या कोई विशेष चीज के बारे में
जब वर्णन किया जाता है तो उसको दर्शाया गया है भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है। राजभाषा का मतलब अलग अलग राज्य की अपनी राजभाषा है, इसलिए हिंदी जैसे हमारी राजभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। भाग 18 में आपात उपबंध का वर्णन किया गया है। आपात उपबंध का मतलब जैसे राष्ट्रपति को आपात उपबंध की व्यवस्था की गई 352, 356, 360। आपात का मतलब होता है कोई मुसीबत या संकट की स्थिति का वर्णन जो किया जाता है उसको आपात उपबंध कहते हैं। इसका वर्णन अनुच्छेद 18 में है। भाग 18 में है। भाग 19 में प्रकीर्ण या मिश्रित बातों को लिखा गया है। इसमें अनुच्छेद 361 से 367 तक का वर्णन है। भाग 20 में संविधान संशोधन का वर्णन है। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जैसे जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 विशेष का वर्णन किया गया था। जम्मू कश्मीर का पहले अलग संविधान होता था, लेकिन अब जो है 370 धारा को हटा दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर एक संघ शासित क्षेत्र बनाया गया है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और इसमें निरसन, कुछ भागों को निरसन भी कर दिया गया। निरसन का मतलब उसको हटा दिया गया, जैसे अनुच्छेद 395 निरसन कर दिया गया है।